शिक्षित बनने के सपने हैं आँखों में, सच्चाई छुपी है उसके इरादों में। ओ शिक्षित बनने के सपने हैं आँखों में, सच्चाई छुपी है उसके इरादों में। चल पड़ी विश्वास लिए ना उसमें है कोई कमी, रश्मि अपने रश्मि, रश्मि अपने रश्मि। बापू, ओ बापू। अरे तू अब तक घर नहीं गई और यहाँ क्यों आई है? तुझे भूख नहीं लगी है क्या? अरे बापू, घर जाकर करूँगी भी क्या? सोचा खेतों में तेरा हाथ बटाऊं, इसीलिए चली आई। उसकी कोई जरूरत नहीं है। आज के लिए मेरा काम लगभग खत्म हो चुका है। जब तू आ ही गई, चल घर जाकर ही थोड़ा आराम करते हैं। हाँ चल। बापू, तू एक बात बता, क्या मैं कभी कुछ बड़ा कर पाऊंगी? क्यों नहीं कर पाएगी? जरूर कर पाएगी। पता है बापू, हाँ। मैं अपने समाज और देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहती हूँ, कुछ अच्छा काम। सही कहा तूने। सबको देश की और समाज के हित के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तभी तो देश आगे बढ़ेगा, तभी तो समाज की उन्नति होगी। पर बापू, मुझे ना कभी कभी बहुत डर सा लगता है। क्यों? किसका डर? किसी इंसान का डर नहीं बापू। तो फिर किसका डर? असल में बापू, मुझे डर लगता है हमारी गरीबी से। क्या हम गरीब होकर अपने देश और समाज के लिए कुछ कर पाएंगे? अरे तू ये कैसी बातें कर रही है यार? अरे देश के हित के लिए, समाज के लिए काम करने के लिए अमीरी और गरीबी कोई मायने नहीं रखती। बस मेहनत और लगन से देश के हित के लिए काम करना चाहिए, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। बस अब ये सब छोड़, तू अपने पढ़ाई पर ध्यान दे। हाँ? पढ़ूंगी बापू, मन लगाकर जी जान से पढ़ूंगी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, तभी तो मैं अपने देश और समाज के लिए कुछ कर पाऊंगी। सही कहा तू, सही, बिल्कुल सही। चल। देखिए मास्टर जी, ये हमारा गांव जो है ना, हर एक क्षेत्र में काफी पीछे है। कभी कभी सोचता हूँ कि मैं इस गांव को हर एक दिशाओं में आगे ले जाऊं लेकिन मुझसे अकेले तो ये होगा नहीं। आपकी सोच वाकई में बहुत अच्छी है। हमें पहले हमारे गांव वालों को शिक्षा देनी होगी और शिक्षा के साथ साथ कुछ ऐसा ज्ञान देना होगा जो भविष्य में सभी को आगे बढ़ा पाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सुना है सरकार आजकल देश की उन्नति के लिए काफी योजनाएं घोषित कर रही है। ठीक सुना आपने। और एक बात, अब सरकार हमारी बेटियों को भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सुविधाएं दे रही है। अब सरकार की मदद से हम हमारे गांव की बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे ले जा पाएंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमें इसके बारे में गांव वालों को जरूर बताना चाहिए ताकि इन सुविधाओं का गांव वाले पूरा लाभ उठा सकें। जी सुनिए, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ कहो। काश हमारे रश्मि को एक अच्छी नौकरी मिल जाती तो घर चलाने में कुछ मदद मिलती, है ना? देखो, अभी नौकरी के बारे में मत सोच। पहले उसे पढ़ाई तो पूरी कर लेने दो, तभी आगे जाके जो चाहे कर पाएगी। नौकरी के बारे में सुनकर उसे ठेस पहुंचेगी। रश्मि हमारी इकलौती बेटी है। हमें कितना भी कष्ट क्यों ना उठाना पड़े, उसे आगे बढ़ाना होगा।
कुछ बनाना होगा, उसकी इच्छा को पूर्ण करनी होगी, है ना? लेकिन गांव वाले कहते हैं कि बेटी को पढ़ाने का क्या फायदा, शादी के बाद तो वो किसी और के घर ही चली जाएगी। अरे रहने दो गांव वालों की बातें, हैं? अरे वो हमारी बेटी है, दूसरों की बातों में आकर उसे हमें दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। अरे अब वो बड़ी हो गई है, सब समझती है। अभी से किसी भी नतीजे में पहुंचने से पहले उसकी राय लेनी बहुत जरूरी है। शायद आपने ठीक ही कहा है। अरे एक बात बताना तो मैं भूल ही गई थी। कौन सी बात? हमारी रश्मि आज कंप्यूटर क्लास में नाम भर्ती करवाने जाएगी। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कल मुझे सरपंच ने बताया था। आजकल कंप्यूटर जानना बहुत जरूरी है। सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का व्यवहार होता है। सुना है कंप्यूटर सीखने के लिए बहुत रुपए चाहिए, लेकिन हम ठहरे गरीब लोग, इतने रुपए हम कहाँ से लाएंगे? देखो, वो जो करना चाहती है, जितना पढ़ना चाहती है, पढ़ने दे। कुछ गलत तो नहीं कर रही है ना? हमें चाहे कितनी भी तकलीफें क्यों ना उठानी पड़े, उसकी इच्छा को पूर्ण करने की पूरी कोशिश करेंगे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। बापू, बापू, मैं एक बात कहूं? मुझे उच्च शिक्षा देने के लिए तुम लोगों को बहुत कष्ट होगा ना? तू ये सब क्यों सोच रही है, हैं? अरे हमारी गरीबी के कारण क्या तुझे हम पढ़ने नहीं देंगे? अगर जरूरत पड़े तो हमारी थोड़ी सी खेत की जमीन बेच देंगे, फिर भी तू पढ़ेगी, समझी? सच बापू? बापू, मैं भी यही सोच रही हूँ। अगर समाज के लिए, देश के लिए, अपने गांव के लिए अगर मैं कुछ भी कर पाऊँ तो कितना अच्छा होगा, है ना बापू? है ना माँ? अरे तू तो कंप्यूटर क्लास जाने वाली थी ना, क्या हुआ? हाँ हाँ, जा रही हूँ। तो जल्दी जा, देर हो जाएगी। चलती हूँ माँ। जा बेटी। मैं भी थोड़ा आती हूँ। हाँ जा। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते नमस्ते बेटी। कहाँ से आना हुआ? मैं शहर होके आ रहा हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? मैं कंप्यूटर क्लास के लिए जा रही हूँ सरपंच जी। कंप्यूटर? बड़ी अच्छी बात है। एक बार कंप्यूटर सीख लोगी तो पूरे जीवन में फायदा होगा। पर जानती हो, आजकल सरकार ने शिक्षा दीक्षा के क्षेत्रों में काफी सुविधाएं उपलब्ध करवाई है, और अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो मुझे बताना। मैं अफसर से कहकर तुम्हें सरकारी सुविधा उपलब्ध करवाने में मदद करूंगा। जी। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जी ठीक है सरपंच जी। तुम अच्छी तरह पढ़ना। तुम्हें हमारे गांव का नाम रोशन करना होगा। अगर तुम्हें कोई जरूरत होगा तो अपने बापू को मेरे पास भेज देना। मुझसे जितना हो सकेगा मदद करूंगा। अच्छा, तुम्हें मैं कंप्यूटर क्लास तक छोड़ दूं? जी नहीं सरपंच जी, मैं चली जाऊंगी। ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। ठीक है। मैं बहुत अमीर हूँ। मैं गांव को जला डालूंगा। मैं चाहे जो भी करूँ, मेरी मर्जी। ये गांव वाले मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि मैं शराब पीता हूँ, लेकिन ये गांव वाले मुझे नहीं जानते। कभी ज्यादा गुस्सा चढ़ जाए ना, गांव को ही
जला डालूंगा। अरे ओ आनंद, तू ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? घर जाके थोड़ा आराम क्यों नहीं करता? ए, बैठो। तू मुझे आराम करने की बात कह रहा है, लेकिन तू खुद क्यों घूम रहा है? सुन, मेरी लाइफ ही ऐसी है, मुझे एंजॉय करना अच्छा लगता है। और हाँ, मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिला, वरना पूरे गांव को ही जला डालूंगा। इतनी बुरी बात मत सोच। अपने गांव को कोई जलाता है क्या? लोग अपने गांव के उन्नति के लिए क्या कुछ नहीं करते, और तू जलाने की बात करता है। मत सोच ये सब बातें। क्यों नहीं सोचूं? गांव वाले मुझे कामचोर कहते हैं, थर्ड क्लास कहते हैं मेरे कारण गांव की बदनामी हो रही है। सही कहते हैं गांव वाले। तुझ जैसे शराबी को कोई पसंद नहीं करता। शराब कितनी बुरी चीज है, वो समाज को नष्ट कर देती है। मेरी मान, तू ये शराब पीना बंद कर दे, समझा? लेकिन शराब के बिना रहूंगा कैसे? कैसी बातें करता है? समाज में कितने सारे काम करने के लिए है, वो सब कर। अच्छा, मैं अगर शराब छोड़ दूं तो क्या गांव वाले मुझे प्यार करेंगे? हाँ, जरूर करेंगे, क्योंकि तुम इसी गांव के ही लड़के हो। चल ठीक है, मैं एक बात बोलूं? मैं शादी करना चाहता हूँ, तेरी क्या राय है? तू शादी करना चाहता है? तू नई जीवन का शुरुआत करना चाहता है? ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक अच्छी लड़की ढूंढने की जिम्मेदारी मैं तुझे सौंपता हूँ। एक ऐसी लड़की जो जीवन भर मुझसे प्यार कर सके। पहले तुझे शराब को हाथ तक ना लगाने की कसम खानी पड़ेगी, फिर देखूंगा। क्योंकि आजकल कोई भी पढ़ी लिखी लड़की किसी शराबी से शादी करना नहीं चाहती। तू इसकी चिंता मत कर, तू बस उसे मेरे दौलत के बारे में बोलना। पता है, मेरे पास इतनी दौलत है कि पूरी जिंदगी वो ऐश कर पाएगी। रहने दे तेरे दौलत की बातें। इंसान को मन में शांति चाहिए। मन में आनंद है तो संसार आगे बढ़ सकता है, समझा? अगर तेरी बात सच है तो वादा रहा, मैं ये सब छोड़ दूंगा। ओके? ठीक है, बाय। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। बापू, तुझे थकान हो रही है ना? कैसी थकान बेटी, ये तो हमारा काम है। अब अगर बाजार जाकर सब्जियां नहीं बेचूंगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, घर कैसे चलाऊंगा? जानती हो बेटी, हमारा जीवन तो ऐसे ही चलता है। बापू, मैं जब पढ़ लिख कर बड़ी नौकरी करूंगी ना, तो तुझे ये सब काम करने बिल्कुल नहीं दूंगी। आराम से रखूंगी और तुझे और माँ को कहीं बाहर घुमाने ले जाऊंगी, और तुम लोग जो जो चाहोगे ना, देने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है ठीक है, तू हमारी चिंता छोड़ दे, अपने पढ़ाई पर ध्यान दे। तू जब बड़ी होकर, तू जब पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनोगी ना, तब तेरी माँ और मुझे शांति मिलेगी। बापू, उस दिन मुझे सरपंच जी मिले थे। उन्होंने बताया कि सरकार आजकल शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सी सुविधाएं दे रही है। तू सरपंच जी से मिलकर उन सुविधाओं के बारे में पूछना। ठीक है, मैं आज ही सरपंच जी से मिलूंगा।
सुना है सरकार हम जैसे गरीबों को बहुत मदद करती है। हाँ बापू, अगर सरकार की तरफ से हमें भी कुछ मदद मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, है ना? तू कल ही सरपंच जी के पास जाकर हमारी सारी समस्याओं के बारे में उन्हें बताना। ठीक है, मैं कल ही जाकर सरपंच जी से मिलूंगा। अरे पूर्णानंद, आओ आओ, बैठो। धन्यवाद। कहो, किस लिए आना हुआ? सरपंच जी, आपसे एक बात पूछना था। कैसी बात, बताओ। सरपंच जी, रश्मि कह रही थी कि सरकार आजकल लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत सारी सुविधाएं दे रही है, और अगर हम चाहे तो क्या ये सुविधा हमें भी मिल सकती है? हाँ, बिल्कुल सच है। आजकल सरकार सभी को शिक्षित करने के लिए काफी सारी योजनाएं घोषित कर रही है, खास करके लड़कियों के लिए, ताकि भविष्य में वो लोग अपने पैरों पर खड़ा हो सके। उससे शिक्षा लेने के लिए भी सरकार मदद देती है। इसलिए आजकल अनपढ़ होकर किसी को भी घर में बैठने की जरूरत नहीं है। लगभग सभी को शिक्षित करके उनकी कर्मयोग्यता बढ़ाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। इसलिए तुझे भी अपने बेटी को पढ़ाने के लिए कोई चिंता नहीं करनी है, और सरकार की जितनी सुविधाएं है ना, उसे उपलब्ध करवाने में मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। सरपंच जी, अब अगर ये सब सुविधाएं करवा देंगे तो बड़ी कृपा होगी हम पर। तुम अभी नहीं समझ रहे हो। मैं मदद नहीं करूंगा, गरीबों के मदद के लिए सरकार खड़ी है, वो मदद करेगी। तुझे सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। अच्छा, समझे? समझ गया। माँ, बापू। माँ, बापू। अरे क्या हुआ, इतनी दौड़ी चली आ रही है? माँ, बापू, मुझे फर्स्ट क्लास मिला है। अच्छा, बड़ा अच्छा हुआ। अब हमारे साथ साथ पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। मैं कहता था ना, जरूर कुछ करके दिखाएगी एक दिन। लेकिन बापू, मैं अब एमए पढ़ना चाहती हूँ, उसके बाद आईएफएस देना चाहती हूँ। तब कभी जाकर मैं बड़ा अफसर बन पाऊंगी, तभी अपने देश के लिए काम कर पाऊंगी, है ना? ठीक है, ठीक है, अब तू अंदर जा। जा बेटी, अंदर जा। पूर्णानंद, आज कैसे आना हुआ? सुना है तेरी बेटी ने बड़ा अच्छा रिजल्ट किया। सब आप लोगों की आशीर्वाद से मिला है महाजन जी। चलो, अच्छा हुआ। तो आप क्या करने का सोचा है? वो आगे और पढ़ना चाहती है। अरे लड़की है, इतना पढ़ लिख कर क्या करेगी? कुछ परीक्षाएं देंगी, नौकरी करेगी। चाहे जो भी कर ले, रहेगी तो लड़की ही ना। ये सब छोड़ और फटाफट बेटी की शादी करवा दे, समझा? महाजन जी, शादी के लिए भी पैसों की जरूरत है, और पढ़ाने के लिए भी। इसलिए सोचा पहले पढ़ा लेते हैं, बाद में पैसे अपने आप लौट आएंगे। पैसे लौट आएंगे। देख, तेरे खेतों की जमीन वैसे भी मेरे पास गिरवी पड़ी है। मैं तुझे खेती करने दे रहा हूं, लेकिन मैं चाहूं तो ना भी दे सकता हूं। अरे महाजन जी, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? बेटी को अगर नौकरी मिली तो सूद समेत वापस कर दूंगा। वापस करेगा? सूद समेत? समझा। तो आप क्या गिरवी रखेगा? अब अपना घर ही गिरवी रखना पड़ेगा। मेरा क्या, तेरी बेटी, तेरी मर्जी, तू जो चाहे कर। तू बस एक काम करना, कल घर का कागजात ले आना, मैं एक बार देखना चाहता हूँ। ठीक है महाजन जी, प्रणाम। महाजन से मेरी बात हो गई है, वो हमारी जमीन गिरवी रखेंगे और पैसे भी देंगे। क्या घर की जमीन गिरवी रखकर बेटी को पढ़ाएंगे? खुद की जमीन पर दूसरों के लिए काम करके?
और दूसरों के घरों में काम करके जैसे तैसे गुजारा हो रहा है। अब अगर ये घर और जमीन दोनों गिरवी रखेंगे तो भगवान ना करे बाद में कुछ हो जाए तो हम क्या करेंगे? मैं भी यही सोच रहा हूँ। अभी ये सिर्फ घर ही तो बचा है, अगर ये भी गया तो पेड़ के नीचे रहने पड़ेंगे। हमारे बेटी समझदार है, जरा उससे एक बार बात करके तो देखिए। तो क्या बाप होकर उसकी पढ़ाई रोक लूं? सब कुछ बेच बाच कर उसे पढ़ा भी लूं, लेकिन बाद में अगर नौकरी नहीं मिली तो हमारे साथ साथ उसे भी पेड़ के नीचे जानी पड़ेगी। क्या ये सरासर बेवकूफी नहीं होगी? क्यों गरीब होकर जन्म लिया? बापू, हाँ बेटी। मैं एक बात सोच रही हूँ। कैसी बात? मैं अपनी पढ़ाई यहीं पर समाप्त करना चाहती हूँ। जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब आगे नौकरी की परीक्षाएं दूंगी। ठीक है ना बापू? अचानक ये सब क्यों सोच रही हो? मैंने बहुत सोचा, आगे अगर मौका मिला तो अपनी पढ़ाई पूरी कर लूंगी। अरे सरपंच जी, लड़की को कंप्यूटर सिखाने का क्या फायदा? मैं चाहे जो भी करूं, आपसे मतलब? लड़की को क्या पढ़ने का अधिकार नहीं है? है। जाओ पढ़ो। माँ, मैं पास हो गई। माँ, पास हो गई। सच? मैं पास हो गई। माँ, पास हो गई। सच्ची? बापू, मैं पास हो गई और मुझे आईएफएस मिला है। बापू, मैं पूरे भारत में प्रथम आई हूँ। अच्छा। शिक्षित बनने के सपने